Hello dear student, welcoming all to Maytul's classes. So in Stardust class we have discussed about increasing and decreasing function. So all we discuss is just the definition, how the function is said to be a increasing one and how a function you can call as or distinguish as a decreasing one. There is two other words that are strictly increasing and strictly decreasing. So in today's lecture we are going to discuss the test by which we can show that a function is increasing or decreasing, or either strictly increasing or strictly decreasing. So let's check first test, that is derivative test, and a first derivative test. First derivative you all know, second derivative. First derivative means differentiation one times, first derivative टेस्ट, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल के हम टेस्ट करेंगे. तो क्या होता है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल on a closed interval a comma b, if a function is differentiable on this a closed interval a comma b, then number one, if its first differentiation f dash x, if f dash x is greater than 0, that implies the function is increasing function, strictly increasing function. The function is increasing, or you say that as strictly increasing. A increasing हो गया, f dash x greater than 0 हो गया. तो second one, if f dash x less than 0, that implies the function is decreasing. The function is decreasing. फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग नेचर का हो गया. थर्ड वन, देयर में बी अनदर कंडीशन, ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, और इक्वल भी हो सकता है. If somewhere you found that if f dash x equal to 0, that implies the function is a constant function. Constant function का ही differentiation 0 होता है, उस concept को ही लगा लो. तो concept लगा लो यार, f dash x 0 हो जाए of a constant function. If f dash x equal to 0, then the function is constant function. The function is constant function. और एक तरीका था, वो तो डेफिनेशन में बता दिया था, जो इंक्रीजिंग कैसे होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा. इफ समवेयर यू आर टेकिंग ए वैल्यू इन बिटवीन द इंटरवल x1 एंड x2 एट अ वैल्यू ले लो ला, x2 और x1 करके एक वैल्यू ले लिया. सपोज x1 is less than x2, that is type of this, x1 is less than x2, that should be implies f of x1 should be less than f of x2. ये हो गया तुम्हारा strictly increasing के लिए. और if x1 less than x2, f of x1 ये उल्टा होता है f of x2, ये होगा strictly decreasing के लिए. ओके, ये कल ही डिस्कस किया हुए थे. We already discussed that one earlier the class. यहाँ तक लगभग सबको आ गए हैं समझ में, बहुत ही आसान सा. जस्ट ये 3 कंसेप्ट याद रखना. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. फर्स्ट डेरिवेटिव का थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं. ओके.
Let's discuss one questions. Find the interval on which the function is. अब a पे क्या चेक करने दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. कौन सा इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. सेकंड बी पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. कौन सा इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा. टू फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा. ये जो एफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा. सो एफ डैश एक्स से ही शुरू करते हैं. सो एफ डैश एक्स इज टेन का होता है 0 माइनस 6 माइनस 4x, दैट इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4x. ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स. नो एक काम करना है, एफ डैश एक्स का इंटरवल निकालना है, चेक करना है. दैट्स व्हाई यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. इसको फाइंड करना है. दैट एम्प्लाइज एफ डैश एक्स का वैल्यू पुट कर दो, माइनस 6 माइनस 4x इक्वल टू 0. दैट एम्प्लाइज यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2. कैलकुलेट कर लेना. -3/2. देख लो इंटरवल के बीच में है, -2 और 2 के बीच नंबर लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हो. ये होता है 0 1, ये होगा 2 तुम्हारा, -1 -2 और ये है -3/2, डेट इज 1.5. यहाँ तक होगा -3/2. सो ये इंटरवल के बीच में है, नंबर लाइन के जो -2 to 2 था इंटरवल उसके बीच में है. सो हो गया हमारा -3/2 एक वैल्यू निकाल के आ गया. अब क्या चेक करना है, हमें इंटरवल चेक करना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स. मैं इसको रफ कर देता हूँ. अब चेक करना है तुम्हें इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स. कंक्लूजन हो दैट इट्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. कंक्लूजन बोल सकते हो. ठीक है, फर्स्ट वाला इंटरवल आ जाएगा तुम्हारा. ये पॉइंट हो गया, -1 तो है नहीं, 0 भी है नहीं, -2 -3/2 टू 2. एक आ गया इंटरवल. एफ डैश एक्स क्या था, एफ एक्स तुम्हारा था क्वेश्चन पे, एफ एक्स ये है तुम्हारा -6 -4. ये है तुम्हारा एफ डैश एक्स. तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स विद इन दिस इंटरवल क्या हो जाएगा, एक बार -x के जगह -3/2 पुट कर दो. 3/2 हो गए तो 2 कैंसल 6, दैट बिकम इसको थोड़ा ध्यान से देखो. एफ डैश एक्स जो है -6 -4x, ये -3 के 2 के आगे जब जाएगा, -3/2 के आगे थोड़ा राइट और 2 के थोड़ा लेफ्ट, तो साइन देखो क्या हो जाएगा, इसके लिए माइनस आ जाएगा और 2 के थोड़ा लेफ्ट उसके लिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. -3/2 इसके राइट में दे दो, -6. सो -4 3/2 करने से क्या आता है, 0 आता है. होगा 2 6 -6. लेकिन उससे आगे जाओ, थोड़ा आगे, 3/2 नहीं, थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो ए वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो वो ओवरऑल प्लस आ जाएगा. और 2 के थोड़ा कम कर दो, उसके लिए निगेटिव आ जाएगा. सो प्लस, सो ओवरऑल साइन निगेटिव होता है. तो कंक्लूजन एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है.
और एक इंटरवल है, ये वाला भी एक इंटरवल है, -2 से -3/2, -2 से -3/2। दोनों केस में क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। तो f' हो गया पॉजिटिव, दैट इज f' greater than 0. So our function will strictly increasing on कौन सा इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, दिस -2 -3/2, ये ओपन रखना, -2 -3/2, और फंक्शन will strictly decreasing. डिक्रीजिंग ऑन, अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो इंटरवल है -3/2, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और था बी में था तुम्हारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फंक्शन well increasing on यहाँ पर क्या कर दो, वो जो जीरो वाला कंडीशन, मतलब f' कौन से वैल्यू के लिए जीरो होता है, -3/2 के लिए जीरो होता है, वो जीरो वाला कंडीशन आ जाएगा, -2 -3/2। यहाँ पर क्लोज इंटरवल दे दो। सो ये हो गया इंक्रीजिंग, फंक्शन विल डिक्रीजिंग ऑन, अब डिक्रीज करेगा, और जो डिक्रीजिंग यहाँ पर इक्वल लगा दो, -3/2, 2, सॉरी 2 विल बी ओपन। यही रिजल्ट है। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। आसान सा है, ज़्यादा टफ नहीं। और एक आसान सा सवाल देख लेते हैं। शो डेट द फंक्शन गिवन बाय f(x = 3x + 17) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r इज योर रियल नंबर। इसका दो तरीके से कर सकते हैं। वो जो डेफिनेशन था इंक्रीजिंग फंक्शन का या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, उससे कर सकते हैं। पहले उससे देख लेते हैं। लेट ले लेता हूँ x1 एंड x2 बी टू नंबर्स इन R। रियल नंबर पे x1 एंड x2 दो नंबर ले लेते हैं, वेयर x1 इज लेस देन x2। देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा, f(x1) लेस देन f(x2), वो था हमारा कंडीशन। सो इस कंडीशन से वो वाला हम निकालेंगे। इनइक्वालिटी क्लास 11 में कर चुके हो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x1 लेस देन 3x2, कोई साइन में चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या था फंक्शन, f(x = 3x + 17), ये वाला था फंक्शन। सो दोनों साइड में 17 ऐड कर दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्म ऐड कर दिया। सो हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं, f(x1), इसको बोल सकते हैं f(x2), डेट इम्प्लाइज f(x1) लेस देन f(x2). सो हो गया। देयरफॉर f(x) इज strictly increasing on
आर। रियल नंबर पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब वो दूसरा मेथड देख लेते हैं, और एक तरीका है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। एफ एक्स इज गिवन एज 3x प्लस 17। सो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing। ऑन आर रियल नंबर पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बहुत ही आसान सा सवाल था, तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 सॉरी 6.2 का था। और भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाने को दे दिया, आसान सा सवाल ही है, तो कर सकते हो। बुक में और भी क्वेश्चन है, ओके। तुम ट्राई करना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाने का जब देता है, बहुत मेथड ट्राई करना। जब आसान सा फंक्शन है तब कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला जो किए थे वो थोड़ा बहुत मुश्किल था, उसमें तुम इंटरवल चेक करना पड़ता था, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ था, तो हमें इंटरवल फाइंड करना था, कौन से इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।